जब कभी आपने ज्यादा खा लिया हो कोई चीज, उसके बाद ऐसा क्या खाया जाए कि वो आसानी से पच जाए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी चीज ज्यादा खाने के बाद क्या चीज ले जिससे वो जल्दी से पच जाए, आपको इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग इनका सामना ना करना पड़े। क्योंकि वो अलग अलग चीज हो सकती है, मीठा हो सकता है, घी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी वजह से अगर कोई चीज आपने ज्यादा खा ली हो तो आज जानिए कि उसके बाद आपको क्या खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं बताती हूँ कि अगर आपने घी वाली चीजें ज्यादा खा ली हो तो उसके बाद क्या करना चाहिए। जिन चीजों में घी यानी फैट ज्यादा होता है, तेल की चीजें ज्यादा होती है, जब हम कभी वो ज्यादा खा लेते हैं तो उसके तुरंत बाद गर्म पानी करना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ देना है। अब उस हल्के गर्म पानी को जिसमें नींबू डाला है सिप सिप करके आपको पीना है खाने के 10 मिनट बाद, और हल्की वॉक करनी है। तो ये जो घी वाली चीजें हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगी। फिर दूसरी चीज, अगर आपने मीठा ज्यादा खा लिया हो, जैसे कई बार रोटी के ऊपर गुड़ खा लिया होता है, चावल के साथ हमने चीनी खा ली है या गुड़ खा लिया है, अगर आपने ज्यादा खा लिया स्वाद के चक्कर में, तो क्या करना चाहिए, आपको ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडा मतलब जो मटके का पानी होता है, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज स्पाइक होने से रोकता है, जिससे ये जो मीठा है वो डाइजेस्ट भी हो जाता है और धीरे धीरे करके एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे आपको ब्लोटिंग, गैस ये चीजें नहीं होती, ना ही आपकी तबीयत खराब होती है। तो इसलिए नॉर्मल पानी थोड़ा सा वो आपको पीना चाहिए अगर गलती से आपने मीठा खा लिया हो। और इसके बाद आपको मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी जिसमें एडी को लिफ्ट करना है, एडी को उठाना है, नीचे रखना है, कम से कम 100 बार ये करना चाहिए। तीसरी चीज, कई बार घर में खिचड़ी बना ली जाती है जो चावल से बनती है, कई बार उसमें दाल डाल देते हैं। बहुत सारे लोग मटर और चावल की जो सूखी खिचड़ी होती है वो बनाते हैं, नमकीन चावल जिसको बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो अगर वो ज्यादा खा ली है आपने तो उसके बाद क्या करना चाहिए, गर्म पानी करना है, उसमें डालना है 2 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, और ये सिप सिप करके आधा ग्लास आपने पीना है। इसके बाद हल्की वॉक करनी है और उसके बाद बाईं करवट आपको लेट जाना है। हल्की वॉक करने के बाद 10 या 20 मिनट के लिए बाईं करवट लेट जाना है। तो ये जो खिचड़ी है वो आपको परेशान नहीं करेगी, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। वड़ा पाव ज्यादा खा लिया हो, जैसे हम मार्केट में जाके वड़ा पाव खाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं या बच्चों ने ज्यादा खा लिया हो, तो क्या करना चाहिए, एक नीम की जड़ आती है, तो घर में आना है। अगर बाहर आपने ज्यादा खाया है, घर में ज्यादा खा लिए हैं, नीम की जड़ रखिए और उसका काढ़ा बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को भी दे सकते हैं और खुद भी पी सकते हैं। ये जो वड़ा पाव होता है वो आसानी से डाइजेस्ट होता है, कोई परेशानी आपको नहीं करेगा, ना कोई गैस बनाएगा। खीर, दूध की बनी हुई चीजें जैसे खीर होती है, गलती से वो ज्यादा खा ली तो क्या करें, मूंग की दाल का सूप बना लें, बहुत आसानी से बन जाता है। मूंग की दाल लेनी है, थोड़ा सा पानी में भिगो देना है, उसके अंदर थोड़े से हरी पत्तियां डाल देनी, जैसे धनिया पत्ती हो, पालक पत्ती हो, ये डाल दीजिए, और उसके अंदर छोटा टुकड़ा आपको अदरक का डालना है, थोड़ा नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है, 1 सीटी लगा लीजिए, उसको छान लेना है। बहुत गाढ़ा नहीं पीना है, हल्का पतला सा पीना है, आधा ग्लास आप वो पी सकते हैं। उसको पीने से अगर ये खीर आपने ज्यादा खा ली हो, उसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब दूध की बनी हुई मिठाई जैसे खोए से बनाई जाती है, वो बहुत भारी होती है और गलती से अगर आपने ज्यादा खा ली तो बहुत ही परेशान कर देती है, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होती, खट्टी खट्टी डकारे आती हैं। तब क्या करें, ध्यान से सुनिए, सौंठ लेनी है, काली मिर्च लेनी है, पिपली लेनी है, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाइए, पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ आपने ले लेना है। इसके बाद नॉर्मल वॉक कर सकते हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई अफारा आपको नहीं देगा। अब जैसे हम बाहर जाते हैं, गन्ने का जूस किसको पसंद नहीं आता गर्मियों में, और बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बड़े बड़े ग्लास 2-3 पी जाते हैं और फिर पता चलता है कि यार ये तो ज्यादा हो गया। अगर ये चीजें ज्यादा हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, अदरक का 1 टुकड़ा लो, उसके ऊपर थोड़ी काली मिर्च लगा दो और उसको चबा चबा के खा लो। तो ये करने से आपका जो गन्ने का जूस है वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा। अल्कलाइन ज्यादा हो गया हो, अब कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फ्रूट की एक प्लेट भर लेते हैं, बड़ी प्लेट, कि आज तो फ्रूट खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, लेकिन कभी कभार वो भी ज्यादा खा लेते हैं। जैसे आप सोचिए, अमरूद है, सेब है, ये चीज सारी मिक्स कर ली, और अंगूर है, उसमें अंगूर में आप देखेंगे मीठा ज्यादा होता है, कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप गलती से ज्यादा खा गए तो आपको लगता है यार ब्लोटिंग हो रही है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता,
अल्कलाइन है वैसे तो ये, लेकिन ज्यादा खा ले तो क्या करना चाहिए। इसके बाद आप पतला मट्ठा जो होता है गाय के दूध से बना हुआ, उसमें आप जीरे का पाउडर डाल लीजिए, जीरा भून के उसका पाउडर बना लीजिए और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के वो आप आधा ग्लास ले लें। तो ये जो फ्रूट ज्यादा खाए हैं तो उनका डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। आपने कई बार मट्ठा ज्यादा पी लिया गर्मियों के दिनों में, तो क्या करना चाहिए, तो पापड़ होते हैं जो मूंग की दाल के बने हुए, वो खा लो, 1-2 मट्ठा डाइजेस्ट हो जाता है। अगर कई बार नमक ज्यादा खा लियो, नमक का खाना जिससे खाने में नमक ज्यादा डल जाता है, आप कई सब्जियां खा ली, नमक ज्यादा हो गया, आपको खतरा हो रहा है, आप तो बीपी हाई हो जाएगा, है ना। बीपी का जिनको टेंशन रहती है, सोडियम ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो क्या करना चाहिए, आपके घर में जो चावल है उनको दरदरा सा कूट लेना है। पहले इसको धो लीजिए, जब उनके अंदर से गंदगी निकल जाए उसके अंदर आधा ग्लास पानी डाल के 5 या 10 मिनट के लिए रख दीजिए। बॉईल नहीं करना है, अच्छे से मिक्स करना है, कच्चे चावल का कूटना है दरदरा। उसके बाद वो जो पानी है उसको छान लेना है। इस पानी को आपको सिप सिप करके पीना है। इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। जो सोडियम आपकी बॉडी में ज्यादा चला गया, नमक की मात्रा ज्यादा हो गई, तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो ये पच भी जाएगा, तो आपको कोई इंडाइजेशन वाली समस्या या अफारा ये समस्या आपको नहीं होगी। या फिर आप अगर ये सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत भारी काम है, चावल को हमें कूटना है, तो आप एक काम करें, आपके घर में केला अगर है तो एक केला आप खा सकते हैं, या फिर 2-3 चम्मच आप दही के ले ले और उसमें थोड़ा सा आप चीनी मिला ले, तो आप वो खा ले। ये रोज की चीजें नहीं कि चीनी मिला मिला के आप दही खाने लग जाओ, आप सोचे कि बीपी कम हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका ब्लड शुगर लेवल भी हाई हो जाएगा। लेकिन ये तब के लिए बोल रही हूँ जब नमक वाली चीजें बहुत ज्यादा हो गई हो, तब के लिए इन तीनों चीजों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। चलो ये तो हो गई कुछ चीजें जिनको ज्यादा खाने के बाद आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो कफ प्रकृति के लोग हैं, जैसे बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं, उनको पित्त वगैरह नहीं बनता, जो भी खाना खा ले डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उस वजह से उनका मोटापा बढ़ता चला जाता है और कभी कभार वो लोग भी ज्यादा खा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें पछतावा होता है और गैस बनने लगती है। तो वो लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पित्त की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ज्यादा खा लिया, पेट फूल रहा है, गैस तो बनी रही है ना। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ भी चीज ज्यादा खा ली हो, यानी ज्यादा खाना हो ही गया है, हजम नहीं हो रहा है, तब क्या करें। देखो आपको लेना है अदरक और अजवाइन, इसको पानी में बॉईल करना है अच्छे से। अदरक का एक टुकड़ा कूट के डाल लीजिए, आधी चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। अब ये जो पानी है एक कप में छान लेना है, हल्का गर्म पानी होना चाहिए, उसमें नींबू डाल लेना है। नींबू डाल के इस पानी को आप सिप सिप करके पी लें। जब भी आपको इंडाइजेशन हो, अफारा हो, खाना ज्यादा खा लिया हो, तब ये प्रयोग आप करें, आपका मोटापा भी कम होगा और जो खाना खा लिया है ज्यादा वो भी अच्छे से पच जाएगा, कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। अब जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिनको ये लगता है कि पित्त बहुत जल्दी बन जाता है, जरा भी ज्यादा खाना खा लिया तो एसिड ऊपर आने लगता है, वो लोग इतने ज्यादा मोटे तो नहीं होते, लेकिन जैसे अगर वो ज्यादा खाना खा लेते तो पेट बड़ा लगने लगता है, पेट फूल जाता है और यहाँ पे एसिड बनने लगता है, खट्टी डकार आती है। वो लोग क्या करें, उन लोगों को करना है कि 1 चम्मच सौंफ लेनी है, पानी में उबालनी है अच्छे से। उबालने के बाद इस पानी को या तो आप ऐसे ही पी सकते हैं या फिर थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डालकर पी सकते हैं। गुनगुना सा ये पानी हो वो पी सकते हैं, तो आप देखेंगे कि खाना भी अच्छे से पच गया है, जो पित्त बन रहा था, एसिड, खट्टी डकारें, वो सब भी शांत हो जाएंगी। तो ये आप कर सकते हैं जो पित्त प्रकृति के लोग हैं। अब तीसरी वात प्रकृति के लोग, जैसे जिनको दर्द रहते हैं, कभी कंधे में दर्द आ रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी लेग्स में पेन आ रहा है, जिनको दर्द बहुत ज्यादा रहता है, या वो लोग जैसे कि 50-60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको वात की समस्या रहती है, वात प्रकृति के लोग होते हैं, तो जब वो ज्यादा खाना खा लेते तो उनको क्या करना चाहिए, उनको सौंठ और काली मिर्च लेनी चाहिए। जैसे 1 चम्मच सौंठ ली है आपने, तो उसमें 2 से 3 चुटकी काली मिर्च डाल दें। तो ये मिक्सचर आपने बनाया है, इसकी आधी चम्मच ले लें और गर्म पानी के साथ इसकी फंकी ले लें। पानी में उबालना नहीं है, फंकी लेनी है। जब भी ज्यादा खाना खा लिया हो उसके 5 या 10 मिनट बाद आप ये फंकी ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी में पेन रहता है, सूजन रहती है, इन्फ्लामेशन हो रही है, या ज्यादा उम्र के लोग हैं तो उनका वात हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो उन लोगों को ये करना है जब ज्यादा खाना खा लिया हो, गैस की समस्या हो रही हो, तो उस तरीके से आप अपना जो इंडाइजेशन हो रहा है उससे छुटकारा पा सकते हैं आसानी से इन चीजों को प्रयोग करके। तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई कि अगर मीठा ज्यादा खा लिया हो, घी वाली चीजें खा ली हो, और उनके लिए भी बताया जो वात पित्त या कफ प्रकृति के लोग हैं। तो इस तरीके से ये नियम अपना के आप अपने
खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हो, या फिर ये कह सकते हैं कि बर्बाद होने से बचा सकते हो, या ये कह सकते हो इन्फ्लामेशन से अपनी बॉडी को बचा सकते हो। और मैं तो यही चाहूंगी कि खाना हमेशा देख के खाएं, स्लोली खाएं, और जब खाने को खा रहे हैं तो अपना ध्यान खाने की प्लेट पर ही रखें, यानी खाने का स्वाद कैसा है, मैं कितना खाना खा रहा हूँ, कहीं ज्यादा तो नहीं होगा, इस चीज में कितना मीठा है, ये थोड़ा देखभाल करके खाएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।